कहानी की शुरुआत में हमें बेकी, उसका पति डैन और उसकी दोस्त हंटर को दिखाया जाता है, जो एक खतरनाक चट्टान की चढ़ाई कर रहे हैं और एक खतरनाक ट्रैकिंग पर निकले हैं। वही लोग धीरे धीरे चट्टान की चढ़ाई कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक डैन एक चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है, जिस वजह से चिड़िया घोंसले से बाहर उड़कर निकलती है और डैन उसे देखकर अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। डैन एक पल के लिए रस्सी में लटक जाता है, पर रस्सी ठीक से नहीं लगने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी अभी भी डैन के यादों में डूबी हुई है और उसे भूलने का कोशिश कर रही है। बेकी के पिता बेकी को समझाते हैं कि अब उसे भूल जाओ, वो वापस नहीं आने वाला, पर बेकी उसकी यादों को अपने दिल से भुला ही नहीं पाती है। वो बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। एक बार फिर सीन कट होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी की आंख खुलती है और वो अपनी दोस्त हंटर से मिलती है। हंटर जो डैन की मौत के बाद पूरे 1 साल बाद बेकी से मिलने आई है और वो बेकी से मिलकर काफी खुश होती है। हंटर बताती है कि मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में सारा कुछ बताया है। तुम पिछले 1 साल से डैन को भूलने का कोशिश कर रही हो और डिप्रेशन में चली गई हो। तुम्हारे पिता ने बताया कि एक तुम ही हो जो बेकी को एक पुराने बेकी में बदल सकती हो। दोस्तों, बेकी डैन के मौत के बाद पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई है। उसे अपने आप से डर लगने लगता है और काफी डरावने सपने भी आता है। बेकी की इसी डर और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हंटर एक प्लान बनाती है। हंटर बेकी की डर को खत्म करने के लिए उसे एक चैलेंज देती है और बोलती है कि हम लोग 2000 फीट ऊंचे एक B67 टीवी टावर की चढ़ाई करेंगे। दोस्तों, B67 टीवी टावर रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है और इसकी हालत बहुत खराब है। हंटर को यकीन है कि अगर बेकी इस टावर की चढ़ाई कर लेगी तो वो अपने पति की मौत के दुख और ऊंचाई के डर से बाहर आ पाएगी। हंटर चाहती है कि बेकी इस खतरनाक एडवेंचर के जरिए अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पा सके। बेकी हंटर की इस प्लान को सुनकर पहले तो हिचकिचाती है और मना कर देती है, पर अगले सुबह बेकी अपने डर को कंट्रोल करते हुए इस प्लान के लिए मान जाती है। अगले सुबह दोनों तैयार होते हैं और इस ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। बेकी इस ट्रैकिंग के लिए मन ही मन मान तो गई थी, पर अभी भी उसे डर सता रही थी। बेकी हंटर को बोलती है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, पर हंटर बेकी को समझाती है और बोलती है अगर तुम इस ट्रैकिंग पर नहीं गई तो तुम इस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी और तुमसे डर जीत जाएगा। हंटर बेकी को बहुत हिम्मत दिलाती है, जिससे बेकी फिर से मोटिवेट हो जाती है और इस सफर के लिए मान जाती है। दोस्तों, हंटर ट्रैकिंग के साथ साथ एक ब्लॉगिंग भी करती थी। वो एक ब्लॉगर थी और उसके पास करीबन 60,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो अपने फॉलोअर्स को हर दिन नई नई चीजों के बारे में बताती थी और इस बार वो इस B67 टीवी टावर के बारे में लाइव स्ट्रीम करने वाली थी। वो जाते टाइम गाड़ी में अपना कैमरा निकालती है और अपने फॉलोअर्स को अपने प्लानिंग के बारे में बताने लगती है। वे लोग बातें करते हुए सफर पर जा ही रहे होते हैं, तभी एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहाँ उसे B67 के टावर के बारे में पूछते हैं। तभी उन दोनों को बताया जाता है कि वो जो रेड लाइट दिख रहा है वही B67 टावर है। बेकी इस टावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत लंबी थी और खतरनाक भी। वो लोग रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के बाद फाइनली उस टीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं। आगे गेट बंद होने के कारण गाड़ी बाहर में छोड़कर वे लोग पैदल चलने लगते हैं। वो लोग पैदल जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें कुछ गिद्ध दिखाई देते हैं जो एक मरे हुए लोमड़ी को खा रहे होते हैं, पर लोमड़ी अभी भी जिंदा था, जिससे देखकर दोनों लोमड़ी के ऊपर से गिद्ध को भगाने लगती है। ये दृश्य को देखकर बेकी काफी डर जाती है, पर हंटर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उस लोमड़ी की फोटो क्लिक करता है और अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं। वो लोग आगे चलने लगते हैं और फाइनली उस B67 टीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं। हंटर इस टावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे फॉलोअर्स के लिए एक नया और रोमांचक एडवेंचर मिलने वाला था। पर बेकी इस टावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो हंटर को बोलती है कि ये मुझसे नहीं होगा, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पर हंटर फिर एक बार बेकी को समझाने लगती है और अपने डर को कंट्रोल करने के लिए बोलती है। हंटर दोनों को एक रस्सी से लॉक कर देती है और इस टावर की चढ़ाई करना शुरू कर देती है। दोस्तों, यही से शुरू होता है एक खतरनाक और दर्दनाक सफर, जो इन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों इस टावर की चढ़ाई करने लगते हैं और बीच बीच में हंटर बेकी को मोटिवेट करती है और धीरे धीरे दोनों ने इस टावर की आधी चढ़ाई कर ली थी। तभी बेकी को प्यास लगती है और वो हंटर को रोकने के लिए बोलती है और दोनों थोड़ा देर वहाँ ब्रेक लेते हैं और बातें करने लगते हैं। पानी पीने के बाद दोनों फिर से इस टावर की चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे टावर की चढ़ाई होने लगती है, टावर पुराना होने के कारण सीढ़ियों से नट बोल्ट नीचे गिरने लगता है, पर वो लोग इन सब बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देकर अपनी चढ़ाई करते रहते हैं और फाइनली टीवी टावर के सब
सबसे ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद बेकी सबसे पहले ऊपर के नज़ारे को देखकर काफी डर जाती है, पर धीरे धीरे वे लोग अपने डर को कंट्रोल करती है और नज़ारे का लुत्फ उठाती है। हंटर अपनी फोन निकालती है और वीडियोस और फोटोज लेना शुरू कर देती है। अपने बैग से ड्रोन निकालकर दोनों ड्रोन से काफी ज्यादा वीडियोस और शॉर्ट्स निकालते हैं, जिसे हंटर अपने सोशल मीडिया में अपलोड करने वाली थी। सारा फोटोज और वीडियोस लेने के बाद और मस्तियाँ करने के बाद अब बेकी हंटर को बोलती है कि हमें वापस चलना चाहिए। दोनों अपने आप को एक रस्सी से लॉक करते हैं और वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। बेकी नीचे उतर ही रही होती है, तभी अचानक सीढ़ियाँ से नट बोल्ट निकल जाता है और सारी सीढ़ियाँ एक एक करके नीचे गिरने लगती है। बेकी हंटर के साथ एक रस्सी से लॉक थी, जिस वजह से वो रस्सी से लटक जाती है और हंटर उसे बहुत मुश्किलों से वापस ऊपर खींच लेती है। इस हादसे से बेकी बहुत डर जाती है और अपने आप को वापस जिंदा महसूस करके बहुत खुश होती है। दोनों अपने आप को इस हादसे से निकालने के बाद वापस नीचे जाने का तैयारी करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि टीवी टावर का सारी सीढ़ियाँ नीचे गिर चुकी है। ये देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। बेकी बोलती है कि अब हम यहाँ मरने वाले हैं। तभी वहाँ उन्हें एक फ्लेयर गन और एक टेलीस्कोप मिलता है, जिसका उपयोग वो लोग वहाँ से मदद बुलाने के लिए कर सकती है। पर हंटर बेकी की इस हालत को देखकर उसे समझाती है कि अब हमें डरने से कोई फायदा नहीं है। वो बोलती है कि अब तक सीढ़ियों की आवाज सुनकर बहुत कोई 911 को कॉल कर दिया होगा और हमें बचाने के लिए पुलिस आ ही रही होगी। पर दोस्तों ये सब का कोई फायदा नहीं था। अब वो लोग इस टीवी टावर के ऊपर एक छोटी सी जगह पर फंस चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उन्हें टीवी टावर पर फंसे हुए करीबन 5 घंटे हो चुके थे। बेकी बोलती है कि अगर कोई 911 को कॉल कर दिया होता तो अभी तक मदद आ जाती। ये सुनकर हंटर निराश हो जाती है और अपना फोन निकालकर सिग्नल ढूंढने लगती है। हंटर अपने फोन से सिग्नल ढूंढ ही रही होती है, तभी अचानक उसके मन में एक तरकीब आता है। वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट को देखकर बोलती है कि अगर हम इस फोन में एक मैसेज टाइप करें और उसे पोस्ट कर दें तो कोई शायद हमारे लिए 911 को कॉल कर देगा और हम यहाँ से बच जाएंगे। हंटर की बात सुनकर बेकी भी इस तरकीब के लिए उसका सपोर्ट करने लगती है और वो लोग फोन में एक मैसेज टाइप करके उस फोन को एक रस्सी की सहायता से बांधकर टावर से नीचे लटकाने लगते हैं, ताकि फोन को सिग्नल मिले और वो मैसेज पोस्ट हो जाए। रस्सी छोटा होने के कारण फोन को सिग्नल नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से ये मैसेज पोस्ट नहीं होता है और वो लोग का ये तरकीब भी असफल हो जाता है। ये तरकीब काम नहीं आने के बाद वो लोग और एक तरकीब लगाती है, जिसमें हंटर अपना जूता निकालती है और उस फोन को अपने जूते के अंदर डालकर फोन को टीवी टावर से नीचे फेंक देती है। पर दोस्तों ये तरकीब भी वो लोग का असफल हो जाता है। इतना ऊपर से जूता गिरने के कारण जूता के अंदर से फोन निकल जाता है और टूट जाता है। अपने तरकीबों को असफल होते देख वो लोग दोनों निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक आदमी और एक कुत्ता दिखाई देता है, जिन्हें देखकर दोनों बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पर टावर की ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वो लोग का आवाज उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। बेकी अपना जूता निकालकर उस आदमी की तरफ फेंकने लगती है तो वो एक लोहे के ऊपर जाकर गिरती है। इसे सुनकर वो आदमी उस जूते के पास आ जाता है। जूता पकड़कर इधर उधर देखने लगता है, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखता, जिस कारण से जूता को वो वही छोड़ देता है और अपने कुत्ते के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर बेकी फ्लेयर गन निकालकर चलाने लगती है, पर तभी हंटर उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि अभी उजाले में शायद वो फ्लेयर गन को नहीं देख पाएगा, हमें शाम तक का वेट करना होगा और फिर हम लोग फ्लेयर गन को चलाएंगे। धीरे धीरे शाम हो जाता है। अब वो लोग वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो लोग को देखकर हंटर बेकी को फ्लेयर गन चलाने के लिए बोलती है। जैसे ही बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, पर फ्लेयर गन नहीं चलता। बेकी फिर से कोशिश करती है और आखिरकार फ्लेयर गन चल जाता है। फ्लेयर गन का लाइट देखकर आदमी आखिरकार इन दोनों लड़कियों को देख लेती है। वो लोग इन दोनों को बचाने के लिए टावर के सामने आते हैं, पर अचानक वो दोनों हंटर की गाड़ी देखकर रुक जाते हैं और इन दोनों को बिना बचाए हंटर की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब होते हुए देखकर दोनों बहुत चिल्लाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों अब उन दोनों का ये उम्मीद भी यही टूट जाता है और उनके पास एक और फ्लेयर गन नहीं होने के कारण वो लोग फ्लेयर गन का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या वो लोग आगे इस टावर पर सरवाइव कर पाएंगे और कैसे करेंगे, चलिए आगे इस कहानी में देखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और वो लोग भूखे प्यासे तड़पने लगते हैं। बेकी के पास जो पानी का बोतल था वो बैग में ही रह जाता है और बैग एक नीचे छत्ते में अटका हुआ था। ज्यादा प्यास लगने के कारण हंटर अब उस बैग को ऊपर लाने वाली है और इस टावर में एक रस्सी को बांधती है और अपने कमर में बांधकर वो नीचे उतरने लगती है। पर रस्सी छोटी होने के कारण वो बैग तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वो अपने कमर से रस्सी खोलकर छत्ते पर कूद जाती है और आखिरकार उस बैग तक पहुंच जाती है। बैग लेने के बाद बैग को रस्सी में लटका देती है और वो बहुत साहस जुटाकर इस बैग के ऊपर कूद जाती है और इस बैग को पकड़ लेती है। ये काफी मुश्किल था, पर वो रस्सी को पकड़ लेती है और उससे ऊपर चढ़ने लगती है। पर तभी अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है, पर बहुत मुश्किलों के बाद वो फिर से बैग को पकड़ लेती है। इस हादसे में हंटर के दोनों हाथों में चोट लग जाती है। वो बेकी को ऊपर खींचने के लिए बोलती
है और बेकी किसी तरह हंटर को ऊपर खींच लेती है। बोतल से पानी पीने के बाद वो लोग बैग से ड्रोन निकालती है और उस ड्रोन में एक मैसेज लिखकर रेस्टोरेंट की तरफ उड़ाने लगती है। जैसे ही ड्रोन रेस्टोरेंट की ओर जा ही रहा होता है तभी बेकी देखती है कि ड्रोन का चार्ज खत्म हो रहा है, जिसे देखकर हंटर ड्रोन को वापस बुलाने बोलती है और ड्रोन को वापस किसी तरह ले आती है। इस ड्रोन में बैटरी खत्म होने के साथ साथ वो लोगों की उम्मीदें भी खत्म हो रही थी, पर तभी बेकी बोलती है कि हम लोग इस ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। हमें इस टावर के टॉप में जाकर लाइट को हटाना होगा और ड्रोन को चार्ज में लगाकर हम उसे चार्ज कर सकते हैं। ये तरकीब बहुत खतरनाक था, पर बेकी किसी तरह उस लाइट के पास चढ़ जाती है और अपना टी शर्ट निकालकर लाइट को हटा देती है और चार्जर पिन लगाकर ड्रोन को चार्ज करने लगती है। ड्रोन को चार्ज होने में लगभग आधा घंटा लग जाएंगे, तब तक बेकी को इसी टावर में इसी तरह पकड़े और लटक के रहना होगा। बेकी जब ड्रोन को चार्ज कर ही रही होती है तभी अचानक एक गिद्ध उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है। वो बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार ड्रोन को चार्ज करके नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद ड्रोन में मैसेज डालकर ड्रोन को रेस्टोरेंट की ओर उड़ाने लगती है। इस बीच ड्रोन का चार्ज फिर से खत्म होने लगता है, पर बेकी इस बार ड्रोन को बिना वापस बुलाए रेस्टोरेंट की ओर उड़ाने लगती है। ड्रोन रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है और तभी अचानक एक ट्रक में जाकर टकरा जाती है, जिसे ड्रोन वहीं गिर जाता है और इसके साथ वो लोगों का ये उम्मीद भी खत्म हो जाता है। ये सब होते देख बेकी अब बहुत रोने लगती है और हंटर से बातें करने लगती है। बेकी हंटर से बात कर ही रही होती है तभी अचानक उसके मन में और एक तरकीब आता है। वो बोलती है कि इस बार मैं अपना फोन को अच्छी तरह से तुम्हारे जूता में फिट करूंगा और इसे नीचे फेंकूंगा और यही शायद हमारे लिए आखिरी उम्मीद होगा। इस तरकीब को करने के लिए बेकी जब हंटर को अपना जूता देने बोलती है तब हंटर जूता देने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास जूता यहाँ ऊपर है ही नहीं। दरअसल दोस्तों हंटर तो उसी हादसे में मर चुकी थी जब वो बैग को ऊपर लाने के लिए नीचे उतरी थी और आते टाइम उसका हाथ फिसलने के कारण वो नीचे गिर गई थी और इसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। बेकी जो किसी तरह हंटर को खींचकर ऊपर उठाई थी वो महज एक बैग थी जिसमें पानी और ड्रोन था। हंटर मर जाने के बाद बेकी उसे अपने यादों में जिंदा रखी थी और उसे बातें कर रही थी। इतना सब होने के बाद अब बेकी नीचे हंटर के पास जाती है और उसका जूता निकालकर अपने फोन को अच्छी तरह से गांठ बांध देती है और हंटर के पेट में जूता को बहुत मुश्किलों से घुसा देती है और उसके बाद हंटर को उस टावर से गिरा देती है। आगे सीन कट होता है और हमें बेकी के फादर को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से गाड़ी चलाते हुए इस टावर की तरफ आ रहे हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि काफी ज्यादा पुलिस है और हंटर की लाश को उठा रहे हैं। अपनी बेकी को बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तभी उसे नीचे बेकी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह दोस्तों आखिरकार बेकी को इस टावर से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस कहानी का यही अंत हो जाता है। तो दोस्तों फेल मूवी से हम ये सीखते हैं कि डर का सामना करना जरूरी है, कठिनाइयों में धैर्य और साहस बनाए रखना महत्वपूर्ण है और एक सच्चा दोस्त मुश्किल समय में मदद कर सकता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हर पल कितनी कीमती है और हिम्मत से किसी भी चुनौती को सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप ऐसी फिल्म देखना पसंद करते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक और रोमांचक कहानी के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।